Hello guys, welcome back to Cryptus Cybersecurity. So today we're gonna talk about computer network, hardware and software. So let's first talk about what is computer networking. Computer networking refers to interconnected computing devices that can exchange data and share resources with each other. These network devices use a system of rules called communications protocol to transmit information over physical और wireless technologies. अब जैसे हम रियल लाइफ में बात करते हैं वैसे कंप्यूटर एक दूसरे से बात करते हैं। अब वो जो बात करते हैं उसको हम कंप्यूटर नेटवर्किंग बोलते हैं। वो बात में क्या करते हैं, वो जो डेटा होगा वो एक्सचेंज करेंगे या फिर रिसोर्सेज जैसे कि कोई इनमें फाइल वगैरह है हमारी स्टोर्ड, तो वो एक दूसरे कंप्यूटर्स को शेयर कर सकते हैं। अब ये शेयरिंग के टाइम पे कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं जिसको हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। और जो ये शेयर जिस मीडियम से करेंगे वो होगा हमारा फिजिकल, जिसको हम वायर वगैरह भी बोल सकते हैं, और वायरलेस जो कि वाईफाई वगैरह भी हो सकता है हमारा। अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर के बारे में। फर्स्ट, सर्वर। चूज अ कंप्यूटर टू एक्ट एज अ सर्वर। दिस कुड बी अ डेडिकेटेड सर्वर और पावरफुल कंप्यूटर दैट विल स्टोर एंड मैनेज योर नोट्स। Ensure it has sufficient space for your notes and consider setting up regular backups. अब जो आपका सर्वर होगा वो होगा कंप्यूटर की तरह, या तो वो डेडिकेटेड सर्वर खरीद सकते हो आप या फिर एक काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर खरीद सकते हो, और ताकि आप उसमें अपने नोट्स वगैरह को स्टोर और मैनेज कर पाओ। और जब आप उसको लगाएं तो इस चीज़ की श्योरिटी रखिए कि इसके आपके पास सफिशिएंट स्पेस हो नोट्स के लिए, और रेगुलर बैकअप भी सेट करके रखें उसमें। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। यूज अ रिलायबल राउटर टू कनेक्ट डिवाइसेस ऑन योर नेटवर्क। कंसीडर वायर्ड कनेक्शन फॉर द सर्वर एंड एनी अदर डिवाइसेस दैट रिक्वायर हाई स्पीड एंड स्टेबल कनेक्शन। अब आप डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए राउटर का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपको किसी डिवाइस में हाई स्पीड और स्टेबल कनेक्शन चाहिए तो आप वायर कनेक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। डिवाइस आपका सर्वर हो सकता है या फिर कोई भी डिवाइस। Client devices. These are the devices that users will use to access and input notes. This could include laptops, desktops, tablets और smartphones. अब जो आपके क्लाइंट डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स और स्मार्टफोन, जिसके यूज़र अपना इन नोट्स वगैरह को इनपुट करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकता है। Printers and scanners. If you want the ability to print or scan notes, ensure that you have the necessary hardware. अब भाई प्रिंटर और स्कैनर का क्या काम होगा कि आपको जैसे किसी चीज़ का प्रिंट आउट चाहिए हो तो आप उसके लिए प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कोई चीज़, आपके पास कोई पेपर वगैरह पे कोई चीज़ लिखी है आपको कंप्यूटर में इमेज फॉर्मेट में चाहिए, तो आप स्कैनर का स्कैन करके यूज़ करके उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में इमेज फॉर्मेट में ले सकते हो। सिक्योरिटी मेजर्स। Implement security such as firewalls, antivirus software, and secure Wi-Fi protocols to protect your network. अब भाई जब आपका नेटवर्क होगा तो उस पर कोई अटैक भी कर सकता है, अटैकर वगैरह आके, कोई हैकर वगैरह आके। तो उसके लिए आपको फायरवॉल्स जैसी चीज़ें या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए, आपके वाईफाई प्रोटोकॉल्स सिक्योर जो होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। Operating system. Choose a server operating system. Linux distribution like Ubuntu Server or CentOS are popular for their stability and security, but Windows Server is also a common choice. अब आप अपने सर्वर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चुनोगे तो या तो आप Ubuntu सर्वर चुन सकते हो या फिर CentOS, या फिर और भी कई सारे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो चुन सकते हो, या फिर विंडोज सर्वर आता है आप वो चुन सकते हो अपने सर्वर के लिए। नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर। Select a note taking application that can run on your server and is accessible from client devices. Example include Evernote, OneNote, or a self-hosted solution like Joplin or Standard Notes. अब नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर के लिए आप अपना एवरनोट यूज़ कर सकते हो या फिर वन नोट वगैरह जैसी कोई सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। Database system. Depending on the complexity of your note-taking system, you might need a database to efficiently store and retrieve notes. Consider databases like MySQL, PostgreSQL और SQLite। अब जब आप नोट्स वगैरह वो अब जब आप नोट्स वगैरह अपलोड करोगे तो आपके डेटाबेस यहाँ पे काम आ सकते हैं कि उनको ऑर्गेनाइजली एकदम ढंग से रखने के लिए, कैटेगराइज वगैरह करने के लिए। तो कुछ डेटाबेसेस के नाम है यहाँ पे MySQL, PostgreSQL और SQLite। अब वेब सर्वर। If you want to access your notes through a web interface, set up a web server. Apache and Nginx are popular choices. अब अपने नोट्स को आप अपने क्रोम या फायरफॉक्स से खोलना चाहते हो तो आप एक वेब सर्वर सेटअप कर सकते हो। अपाचे और Nginx काफ़ी पॉपुलर है वेब सर्वर के लिए। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। Ensure that your network supports protocol like TCP/IP for communication between devices. Backup and synchronization software. Implement backup solution to regularly
back up your notes. Cloud storage services like Dropbox or Google Drive can be integrated, or you can use dedicated backup software. Security software. Install security software to protect your server and network from potential threats. This includes firewall, antivirus software, and intrusion detection system, which is also known as IDS. User authentication. Set up user authentication to control access to your notes. This could involve creating user accounts and password. अब भाई बहुत सारे समझ लो आपके साइट पे या फिर सर्वर वगैरह में नोट्स लोग वो कर रहे हैं स्टोर, तो अब वो एक दूसरे के नोट्स एक्सेस कर पाएंगे अगर उसमें कोई अकाउंट नेम वगैरह और पासवर्ड वगैरह नहीं होगा, तो इसलिए हम यूजर ऑथेंटिकेशन का भी यूज कर सकते हैं. Ninth, collaboration tools. If multiple users will be accessing and collaborating on notes, consider tools that facilitate collaboration such as Microsoft Teams, Slack और other communication platforms. अब समझ लेते हैं कि एक हमारे नोट है, उसमें कुछ लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं और उसमें से रिसर्च वगैरह करते हुए अपने चीज़ें ऐड कर रहे हैं. तो उसके लिए हमें कोलाब्रेशन टूल्स चाहिए होंगे. कुछ कोलाब्रेशन टूल्स के अच्छे एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्लैक और कई सारे होंगे, आप रिसर्च कर सकते हैं. Remote access software. Implement remote access solutions for accessing your notes when you are away from your local network. Tools like SSH or VPNs can be useful. Thank you for watching.